नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने घन और घनमूल पढ़ चुके हैं, यानी हम लोग यहाँ पर DELED फोर्थ सेमेस्टर का मैथ पढ़ रहे थे और हमने घन और घनमूल हम लोगों ने पढ़ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल दोस्तों। ठीक है, अगर अभी तक आपने घन और घनमूल का क्लास नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो के एंड में आपको घन और घनमूल का वीडियो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले बात आती है कि वर्ग और वर्गमूल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ सबसे पहले बात की आपका वर्ग कितने प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग वर्गमूल को कितने टाइप से हल कर सकते हैं, इसका मतलब ये। और जो आपका वर्ग का चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है, जो आपका वर्ग का चिन्ह होता है वह आपका हो जाएगा, आपका देखिए ऐसे, ये होता है आपका वर्ग का चिन्ह। जहाँ पर भी आपको ये सिंबल देखने को मिल जाएंगे वह आपका वर्ग का सिंबल हो जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक बताएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बोलेंगे, हम सब आपके बुक से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके बुक से ही आते हैं, ना कि कहीं और से आते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ ये आपका वर्ग का सिंबल है। इसके बाद जो आपका दोस्तों वर्ग होता है, यानी हम लोग वर्गमूल को कितने टाइप से याद करते हैं। पहला आपका हो जाएगा गुणनखंड विधि। ओके दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा गुणनखंड विधि, और दूसरा आपका हो जाएगा भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि दोस्तों। ठीक है, तो जब भी हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम लोग इन दो विधियों से वर्गमूल निकाल सकते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में गुणनखंड विधि से, या फिर कभी कभी आपके एग्जाम में भाग विधि से क्वेश्चन से आ जाते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं और भाग विधि हम लोग कैसे निकालते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे केवल गुणनखंड विधि। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, ताकि गुणनखंड के क्वेश्चंस अगर आपके आ जाएं एग्जाम में तो आप सेकंडों में उसे हल कर सको। गुणनखंड से जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हम यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं। गुणनखंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि। ओके दोस्तों, आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये आपका क्लास, ये आपका वीडियो बहुत ही आज ज़बरदस्त बनने वाला है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने गुणनखंड विधि पर। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले गुणनखंड विधि। हम यहाँ पर लिख दें ताकि जो हमारे दोस्त बाद में आए उन्हें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपका ये है पहला गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ग। अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, वर्ग क्या होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको एकदम, ठीक है, बेसिक से बताएंगे, एकदम बेसिक से। यानी अगर आपको मैथ कुछ भी नहीं आता तो आज आपको मैथ आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको एकदम बेसिक से मैथ बताने वाले हैं। अब यहाँ अगर मान लो पूछ ले आपसे कि 2 का वर्ग क्या होगा, यानी जो आपका ये होगा 2 का वर्ग आपको जाएगा 2 गुणे 2, आपका हो जाएगा, ठीक है, 4 दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4। देखिए दोस्तों, अगर कहीं कहीं आपको, ठीक है, सिंबल ऐसे मिल जाते हैं, कहीं कहीं आपको सिंबल मिल जाएंगे ऐसे, देखिए 1/2, ये भी आपका सिंबल होता है वर्ग का, ये भी होता है आपका सिंबल
वर्ग का। ओके दोस्तों, तो आप 2 का जो वर्ग होगा आपका हो जाएगा 4। समझे? अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आपका कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग आराम से वहाँ पर कमेंट करिए और आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिनटों में मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 4 का वर्ग, देखिए दोस्तों 2 का वर्गमूल क्या है? ठीक है, 4 है। 2 का वर्गमूल आपका 4 है और 4 आपका 2 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, 4 आपका 2 का वर्ग है। 2 का वर्गमूल 4 है लेकिन 4 का वर्ग 2 है। ठीक है, 2 का वर्गमूल 4 है लेकिन 4 का वर्ग आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक बात और करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मान लो, ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस अगर आपसे ऐसे पूछ ले वर्ग 25, ठीक है, अब आपको मान लो इसका वर्ग निकालना हो, क्या करोगे पहले आप? हमने अभी आपसे कहा था कि देखिए दोस्तों, जो आपका ये होता है, 1 मिनट, आपका रूट, ठीक है, या 1/2, ओके दोस्तों, ये आपकी दोनों सेम है, बस केवल लिखने का तरीका अलग है, लेकिन आपका दोनों एक एक काम करता है। ठीक है दोस्तों, केवल आपको देखने में अलग लगता है लेकिन इसका काम एक ही है, वर्ग निकालना, अंकों का वर्ग निकालना, और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग? अब यहाँ आपको करना है क्या? 25 की पावर 1/2, ठीक है, या 25 का, ठीक है, वर्ग, ठीक है, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग। अब आप लोग 25 के पावर 1/2 या 25 का वर्ग इसे आप, ठीक है, बोल सकते हो। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर ठीक है मान लो आपसे पूछ ले 16, अगर मान लो ठीक है आपसे पूछ ले 16, तो आपका हो जाएगा 16, या आप इसे क्या लिख पाओगे? इसको देखिए दोस्तों, ठीक है, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग, या फिर आप इसको 16 की पावर में 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके वर्ग के कुछ बेसिक टिप्स, और हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आप लोग इन सब क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 100। अगर मान लो आपको इसका वर्ग निकालने को आ जाए आपके एग्जाम में, क्या करोगे आप लोग? अभी हमने आपको बताया कि देखिए दोस्तों, वर्ग मतलब क्या होता है? 2 घन 3, ठीक है, वर्ग 2 घन 3। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में आपका 2 का पेयर बनता है, ठीक है, वर्गमूल में आपका 2 का पेयर बनता है, और घनमूल में आपका, ठीक है, 3 का पेयर बनता है। बस वर्गमूल और घनमूल में इतना अंतर है कि वर्गमूल में आपका 2 का पेयर बनेगा, ठीक है, और घनमूल में आपका, ठीक है, 3 का पेयर बन जाएगा। तो ये थे आपके रूट 100। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो, 100 गुणे 100। देखिए दोस्तों, देखिए अब हमने देखो यहाँ पे आपका लिखा है रूट 100, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया रूट 10 गुणे 10, ठीक है, लेकिन अभी ये और ये आपका दोनों सेम है, अभी हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। अब आप इसको रूट 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में क्या होगा आपका जाएगा आंसर 10। ठीक है, देखिए दोस्तों, ठीक, आपका आ गया 10, आपका था यहाँ पर रूट 10 की पावर 2, आपका, ठीक है दोस्तों, रूट से स्क्वायर तो कट गया, आपका आ गया 10 आंसर। बस आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना था। ओके दोस्तों, इसमें आपको अलग से अपने मन से कुछ भी नहीं करना था, बस आपका आ गया ये आंसर। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मान लो, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए क्या, ठीक है, 25, देखिए आपका आ गया 25, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुणे 5,
अंडर रूट 5 की पावर 2 और आपका इससे ये कट जाएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा 5 आंसर। यानी जो आपका 25 का वर्ग होगा वो होगा आपका 5, ठीक है, 25 का वर्ग 5 और 100 का वर्ग होगा आपका 10। ओके दोस्तों, अगर अभी आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर मान लो यही क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, आपसे पूछ ले कि गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से तो ज्ञात करो, तो आप इसको इस तरह ज्ञात कर, देखिए आप इसको इस तरह ज्ञात करोगे 100, ठीक है, देखिए दोस्तों 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, फिर 3 का नाम 3 और 3 पंचे 15, ठीक है दोस्तों, 3 2 पंचे 10, 0, उसके बाद 2 दूनी 1 मिनट 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और फिर यहाँ आपका जाएगा 5, ठीक है, 5 25, 5 का नाम 5। अभी हमने आपसे कहा था कि वर्गमूल में आपका 2 का पेयर बनेगा और घनमूल में आप बड़े क्या बनेगा, पेयर 3 का। तो यहाँ पे ठीक है आपका बनेगा पेयर, देखो ठीक है दोस्तों 2 का, तो आपको जाएगा 2 गुणे 5, ठीक है, यानी आपका 10, आपका 10 देखिए ये भी आपका आ गया, ये भी आपका आ गया, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 10 ही आंसर आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो दोस्तों। और आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए और शेयर भी करिए, और जो हमारे भाई बहन अभी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों यहाँ हम लोग नेक्स्ट, एक मिनट, हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आपका है रूट 7 सही 29/100, ठीक है, का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका आपका वर्गमूल ज्ञात करो। ओके देखिए, अब आपको ठीक है सबसे पहले इसको चेंज करना है सही भिन्न में, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है, 70 से होगा, और तो यहाँ सॉरी ठीक इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका 100 का मल्टीप्लाई होगा 7 से, आपका हो जाएगा 700, और हम लोग यहाँ पर ठीक है 700 में 29 को ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 729, कितना आपका आएगा 729/100, इतना हो गया। अब आपको इसको और सॉल्व करना होगा। जब आप इसका अलग अलग दोनों का वर्गमूल निकालोगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 27 गुणे 27 और 100 गुणे 100, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, करोगे फिर 27 पे स्क्वायर अपॉन 10 पे स्क्वायर, और आपका ये रूट रहेगा, और ठीक है दोस्तों, जैसे आपका रूट हटेगा तुरंत आपका हो जाएगा 27/10, ठीक है, 27/10, और आप इसको और भी चेंज कर सकते हो। जब आप 10 का भाग दोगे 27 में, तो आपका जाएगा 2.7, ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों, हमने इसमें क्या किया, अगर आपने इस क्वेश्चंस को अभी नहीं समझ पाए हो तो आइए हम आपको इस क्वेश्चंस को फिर एक बार समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसमें क्या क्या है, यहाँ पे था रूट 729/100, ठीक है, इतना था, आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना था। हमने कर दिया रूट 729/100, इतना हो गया। और जब हम लोग 729 का भाग, ठीक है दोस्तों, जब ठीक है हम लोग 729 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ गुणनखंड विधि से और 100 का, तो आपका आ जाएगा 27 × 27 10 × 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 27 × 27 2 बार है, यहाँ पे आपका लग गया स्क्वायर,
आपका 10 गुणे 10 2 बार है। ठीक, यहाँ पे आपका लग गया स्क्वायर। अब जैसे ठीक है आपका ये हटेगा रूट, आपका स्क्वायर भी हट जाएगा, आपका जाएगा 27/10। और जब आप 10 का भाग दोगे 27 में, आपका आ जाएगा 2.7। किसी को कोई डाउट बताइए, क्या आपको इसमें कोई डाउट है? अगर नहीं है तो फिर वीडियो को लाइक करो। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम भी देखते हैं आठवां क्वेश्चंस। दोस्तों सारे क्वेश्चंस हम आपके बुक से ही बताते हैं, नहीं कि कहीं बाहर से। नेक्स्ट आपका है आठवां, आपका है 900। 900 का वर्गमूल। 900 का वर्गमूल ज्ञात करो। ज्ञात करो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कैसे होगा बताइए, कैसे होगा? अब आप इसको ठीक है दोस्तों एक टाइप से और निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, आपका हो गया 900। चलिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कतई आएंगे। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब इसको हम लोग 5 से काट सकते हैं। 5 चौक 20 और 5 25। ठीक है, 5 9 45। अब ये कटेगा आपका 3 से। 3 त्रिक 9 और 3 9 3। हमने आपसे कहा था कि देखिए इसका दोस्तों वर्गमूल में आपका 2 2 का पेयर बनता है। कितने का? 2 2 का। ठीक है, आपका ये 2 बन गया, ये 2 ये 2। आपका आ गया निकल के 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30, यानी आपका आ गया 30 आंसर। दोस्तों अगर देखिए अभी आप 30 का मल्टीप्लाई 2 बार करो, यानी 30 गुणे 30, तो आपका आ जाएगा 900। ठीक है, अगर अभी आप 30 गुणे 30 करोगे तो आपका आ जाएगा 900। और जब हमने 900 का वर्गमूल निकाला गुणनखंड विधि, ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि से। और भाग विधि थोड़ा दोस्तों गुणनखंड विधि से टफ होता है, लेकिन जब आपको यहाँ पर हम अच्छे से एकदम समझाएंगे तो आपका भाग विधि भी गुणनखंड विधि की तरह एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका आ गया 30। हमने इसमें क्या क्या है, हमने 900 का गुणनखंड विधि से निकाला और हमने देखिए यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाया। 2 गुणे 3 गुणे 5, आपका हो गया 30 आंसर। और हमने इसमें कुछ नहीं किया है। अगर अभी आपने इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन से और देखते हैं। चलिए अब ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों, अगर ठीक है आपसे बोल दे कि 36 का निकालिए, 36 को आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए बोल दे एग्जाम में, तो कैसे निकालोगे? आइए हम जानते हैं। यहाँ आपको जाएगा पहले 2 से कटेगा आपका 2 1 9 2, 2 8 16, फिर 2 9 18 और ठीक है 3 त्रिक 9, फिर 3 9 3, यानी आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ठीक है 3, आपका बन गया पेयर 2 2 का, 2 गुणे 3, आपका आ गया आंसर 6 है। आपका सॉरी क्या आ गया आंसर नंबर 6 है। ठीक, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आपके गुणनखंड में। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अपने नोटबुक में नोट करिए, ताकि अगर अब मान लो आप लोग भूल जाओ तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा सको। ओके दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन लगाने में, क्वेश्चन समझने में मज़ा आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और मज़े के साथ पढ़ते रहिए, नोट करिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही है कि आप लोग 3rd सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हो, तो क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर क्या था यहाँ पर 9 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। दोस्तों सबसे अच्छा क्वेश्चन 12 रूट ठीक है 324
24 प्लस रूट 144, ठीक है, 44/18। ये दोस्तों आपका आज का है सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, अगर ठीक है मान लो आप 224 का, ठीक है दोस्तों, 224 का, ठीक है, और 144 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा। आइए हम यहाँ पर आज आपको, ठीक है, 224 का, ठीक है, और 144 का वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं गुणनखंड विधि से। इससे क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन में, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन जाएगा। इससे आपका एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपको हो जाएगा 12, ठीक, यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा 12। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 324 का वर्गमूल। 2 का 2, 2 छक 12, ठीक है दोस्तों, और 2 दूनी 4, फिर आपका 2 8 16 और 2 का 2, ठीक है दोस्तों। चलिए 9 9 81, फिर 9 का 9। दोस्तों आप के इसको 3 से भी काट सकते थे, लेकिन आपके एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है कि आप बैठ के 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से काटो, 9 से काटो, ठीक है, क्योंकि जो ठीक है अंक आपको सबसे पहले मिल जाए आप उसी अंक से काटो और अपना उत्तर आराम से ले आओ, आपको तुरंत 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो अंक सबसे पहले मिले उस पर आप क्वेश्चन को हल करो, आपको तुरंत 2 मिनट में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, देखिए दोस्तों, ठीक है, हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे ठीक है आपका 2 2 का क्या बनता है, ठीक है, पेयर। तो यहाँ पे आपको जाएगा 2 × 9, आपका हो गया। अब ठीक यहाँ पे हम लोग आ गए 144, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा इसमें, आपके इसमें आ चाहिए था 12, ठीक है, आपका आएगा 12, ठीक है, × 12, इतना आपका आ जाएगा बटे, ठीक है, 18, इतना आपका हो गया 12 × 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, हाँ ये आपको जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपका हो गया 12 18, ठीक है, प्लस 12 और 12 और 18, ओके दोस्तों, इतना आपका हो जाएगा। इतना आपका हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लोगे, क्या करोगे आप के इसको जोड़ लोगे, 2 2 4, ठीक है, और 1 1 2, यहाँ पे आपका हो गया 2 2 4, ठीक है, 1 1 2। अब इसको हम लोग तो काटेंगे, किससे काटेंगे, ये 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, हाँ देखिए 6 से, 3 6, ठीक है, तो 6 से 18, ठीक है, और 6 8 24, 6 8 24, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 6 चौक 24, हाँ ठीक, 6 24। अब आपका आ गया 4/3 आंसर, ओके दोस्तों, आपका आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट करिए, आपका आ गया 4/3 आंसर, ठीक है, आपका आ गया यहाँ पर 4/3 आंसर। अब आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक, तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो। अगर मान लो कोई डाउट होगा तो आप खुद सही कर लेना, ठीक, अगर ना सही कर पाओ तो हम तो यही हैं, ओके दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपका 10 खत्म हो गया है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों ये क्लास आपका आधे घंटे का बन जाए या फिर आपका बन जाए 1 घंटे का, लेकिन जब तक हम यहाँ पर वर्गमूल के गुणनखंड विधि से सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, चाहे गर्मी लगे कुछ भी हो, ओके दोस्तों।
मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करिए, आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए। नेक्स्ट आपका है रूट 133 माइनस 89 प्लस 25 गुणे 4 का मान क्या होगा? मान क्या होगा दोस्तों? अब आपको देखिए इसका मान निकालना है। पहले आप 133 से, ठीक है, माइनस 89 को घटाओगे, कितना आपका आएगा? आपका आ जाएगा 144। 144। एक मिनट हम यहाँ पर देख लें, 3 3 3 6 3 9, हाँ ठीक, 4 यहाँ पर, उसके बाद 12, ठीक, और 44, ठीक है। यहाँ ठीक है, आपको डिस्कस तो हो जाएगा 44, ठीक है। यहाँ आपको जाएगा 44 और प्लस 44 प्लस 100, ठीक है। आपका हो गया 44 प्लस 100, ठीक है। तो आपका जब घटेगा किससे किससे, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपको जाएगा 144 हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे आपको जाएगा 12, ठीक। यह होगा आपका आंसर दोस्तों। देखिए हमने इसमें क्या किया है, आपका है 133 माइनस 89 प्लस 25 गुणे 4, ठीक है। जब हमने यहाँ पर 133 माइनस 89 किया तो आपका, ठीक है, यहाँ हो गया 44 और 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ पे ठीक है आपका हो गया 144 दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए इसको एक टाइप से और लिख सकते हो, कैसे? देखिए दोस्तों, आप ठीक है इसको एक टाइप से और लिख सकते हो। अगर ठीक है मान लो आपके पास टाइम अधिक है और अगर आप क्वेश्चंस को लंबा करना चाहते हो तो आप ठीक है क्वेश्चंस को इस टाइप से लंबा कर सकते हो। देखिए ठीक, यहाँ पे हमने इसका 2 स्टेप और अधिक कर दिया दोस्तों। आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल आपको 1 घंटे मिलते हैं, मात्र 60 मिनट मिलते हैं आपको, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं दोस्तों 18 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप क्वेश्चंस को शॉर्ट में, ठीक है, और सबसे जल्दी करिए। अगर मान लो आपके पास लास्ट में टाइम बचता है, ठीक है दोस्तों, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका लास्ट का 2 नंबर का, आप उसको लॉन्ग में कर सकते हो। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़े, अब बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 12। क्वेश्चंस नंबर 12 दोस्तों, जो अब का क्वेश्चंस है सबसे ज़बरदस्त है। अभी तक जो आपने पढ़ा सबसे सिंपल पढ़ा, लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव वर्गमूल। कभी कभी आपके एग्जाम में दशमलव से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके विकल्प में यानी 1 नंबर में सबसे अधिक आते हैं। आपको विकल्प से ही देखकर अपने आंसर को आप लगा सकते हो, अगर आपने वर्गमूल को अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको लगवा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं 0.001764। देखिए दोस्तों, बस केवल ठीक है आपको इससे मतलब होता है, इससे जब आप इन चारों का वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 42। आपका आ जाएगा 42 और आपको जाएगा 0.0, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपका, 1 मिनट, हाँ देखिए, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। तो आप इतना लगाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, 0.042 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए आपका जब ये हटेगा वर्गमूल, तो आपका ये भी हट जाएगा स्क्वायर, आपको जाएगा 0.042 दोस्तों। बस
ये हो गया आपका आंसर। बस केवल आपको इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम इन सारों को निकालेंगे, ठीक है, लेकिन आपको इन सभी अंकों से मतलब नहीं होता, बस केवल आपको इन 4 अंकों से मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। बस केवल आपको केवल इन 4 अंकों से मतलब होता है। लास्ट के जो आपके 4 अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, बस केवल आपको उससे मतलब होता है, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद जो आपका शून्य होता है उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 0.0 और 5, 5, 2, 2, 2, ठीक है 5। अब आपको दोस्तों देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए अगर बोल दिया जाए आपके एग्जाम में वर्गमूल, ठीक है, याद करो। अब आप लोग इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे? बस केवल आपको इतना लेना, ठीक है, इतना, बस केवल आपको बस इससे मतलब है और आपको मतलब किस नहीं है। 0.055225 इतना आपका हो गया, ठीक है। अब क्या होगा आपका, जब आप देखिए दोस्तों 55,225 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आपका आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हो क्योंकि हमने अभी तक आपको वर्गमूल इतना पढ़ा दिया है कि आप लोग खुद इतने होशियार हो कि आप लोग लगा सकते हो। ओके दोस्तों।